दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर एक बार मेरे चैनल पे बाजार इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एचडीएफसी बैंक पे आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। दोस्तों इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक यानी एचडीएफसी बैंक पे आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं। ये रिस्ट्रिक्शन कैसे हुआ और क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे। क्या बैंक के डिपॉजिटर्स में इसका कोई असर पड़ेगा, क्या बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सवालों को जो है हम जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, यानी मैं कहूँ एचडीएफसी बैंक इंडिया का कोहिनूर है। अगर एचडीएफसी बैंक रिलेटेड कुछ भी बुरी खबर आती है तो पूरे बैंकिंग सिस्टम में इसका असर हमें दिखने मिलता है। तो चलिए अभी बात करते हैं डिटेल में क्या हुआ एचडीएफसी बैंक में और क्यों इनके शेयर जो है गिरने लगे। तो दोस्तों उससे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिया है और जो लिंक है वो है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से। अगर आप उस लिंक से जाओगे तो आपको एक फ्री में डीमैट अकाउंट मिलेगा और सबसे बढ़िया बात है कि एंजल ब्रोकिंग नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब है आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी डीमैट अकाउंट में और आपको जो है ऐसे ही घर बैठे बैठे पैसा कमाने का एक मौका मिल जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के डिजिटल आउटरीच के बारे में। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के साथ ऐसा कुछ हुआ कि आरबीआई ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए। पिछले कुछ दिनों में एचडीएफसी बैंक लगभग जो है डिजिटल आउटरीच फेस करा है। तो दोस्तों आप पूछोगे कि मुझे डिजिटल आउटरीच का मतलब क्या होता है। डिजिटल आउटरीच का मतलब है नेट बैंकिंग के ट्रांजेक्शन में खराब होना, या मैं कहूँ नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो पाना, यूपीआई पेमेंट अनसक्सेसफुल होना, क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं हो पाना। इन सारे प्रॉब्लम का एचडीएफसी बैंक ने एक स्टेटमेंट लाया था। एचडीएफसी बैंक ने ये कहा था कि ये सारे प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच 21 नवंबर को एचडीएफसी बैंक के डाटा सेंटर जो मुंबई में है वहाँ जो है पावर फेलियर हुआ, इनका जो डाटा जो था वो क्रैश हुआ और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ जो है आग लग गई थी। तो इसी के वजह से बहुत सारे कस्टमर्स को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसी एक्सीडेंट की वजह से आरबीआई ने इस सिचुएशन को नोटिस किया और दिसंबर 2 को आरबीआई की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन जो है एचडीएफसी बैंक पे लगाई गई है। तो अभी तक जो है आपको कहानी समझ में आ गई। एचडीएफसी बैंक के डाटा सेंटर में आग लग गई, इनका डाटा क्रैश हो गया, इसके वजह से जो है एक सिचुएशन क्रिएट होगी और इनके कस्टमर्स को जो है प्रॉब्लम फेस करने। अभी जानते हैं दोस्तों ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन है कोई भी नया डिजिटल स्कीम, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कोई भी नया डिजिटल स्कीम यानी एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च करने की कोशिश की थी। एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल 2.0 नाम से एक आउटरीच प्लान बनाया था और इन्होंने जो है अपने टारगेट अपने प्लान जो है सेट कर लिए थे। पर इस प्रॉब्लम की वजह से, इस एक्सीडेंट की वजह से इन आरबीआई ने जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और कोई भी ऐसा एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट जो है लॉन्च नहीं हो पाएगा। इस पर आरबीआई ने कंप्लीट स्टॉप लगा दिया है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड जो है कस्टमर को एक्वायर नहीं कर सकेगा। दोस्तों इसका मतलब है कि जब तक आरबीआई का कहना है जब तक आपका जो है डाटा सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है क्लियर नहीं हो जाते, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड जो है कस्टमर को नहीं दे सकते। दोस्तों एक साइड से देखें, अगर एक एंगल से देखें तो आरबीआई जो है सही डिसीजन ले रहा है। अगर इनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि ये अपने डाटा जो है एक्वायर कर सके फिर से, तो मुझे नहीं लगता इनको अपने क्रेडिट कार्ड जो है नए कस्टमर्स को देने चाहिए, क्योंकि इनके पास वो प्लेस ही नहीं है जहां ये अपना डाटा जो है फिर से स्टोर कर पाए। तो इनको जो है पहले अपने डाटा सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ठीक करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है क्रेडिट कार्ड जो है अपने कस्टमर्स को देना पड़ेगा। दोस्तों एचडीएफसी बैंक पर इम्पैक्ट क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के तरफ से एक एक्सचेंज फीलिंग में डिक्लेरेंस आई थी, या मैं कहूँ इन्होंने कहा था कि दिसंबर 3 को, जिसमें ये कहा गया था इनकी साइड से कि आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन हम पूरी तरफ से मानते हैं और डाटा सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन उठने में कितना देर लगेगा और एचडीएफसी बैंक के शेयर पे ये क्या मतलब इम्पैक्ट लाएगा, दोस्तों एचडीएफसी बैंक का डाटा सेंटर फुल्ली ऑपरेशनल होने तक ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हटेगा और आरबीआई का डिसीजन है और ये जो अपना डिसीजन है वो नहीं हटाने वाले जब तक इनका जो है पूरी तरफ डाटा सेंटर फिर से रिकवर ना हो और ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है इनको ना मिले। दोस्तों एचडीएफसी बैंक
HDFC बैंक की तरफ से बात करूँ तो HDFC बैंक चाहेगी कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते रहते हैं इस चैनल पे, तो अभी बात करते हैं इनके शेयर पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिजनेस इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और इसी वजह से ये न्यूज़ जो थी मार्केट में बहुत तेज़ी से फैली, आग जैसे फैली और HDFC बैंक का शेयर जो है हमें गिरावट देखने मिला। दोस्तों 3 दिसंबर को HDFC बैंक का शेयर लगभग जो है 2% गिरा और इसका मेन रीज़न है RBI का रिस्ट्रिक्शन। हालांकि HDFC बैंक की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो है मटेरियल बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है और HDFC बैंक का शेयर जो है अभी और काफ़ी गिरेगा, क्योंकि ये जो है हाई वैल्यू शेयर है और इसमें अगर लोग पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए तो और भी ज़्यादा गिरेगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन गिर गया। तो दोस्तों आप अगर एक इन्वेस्टर हो तो आपको इस न्यूज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सच है, क्योंकि RBI का स्टॉक जो है और थोड़ा गिरेगा इस हफ्ते, जब तक वो जो है अपना डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं कर देते। दोस्तों HDFC बैंक जो है नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है और आपको जो है फ्यूचर देखना आना पड़ेगा, क्योंकि HDFC बैंक जो है बहुत ही आगे बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। और अगर आपको जो है गिरावट में मिलता है HDFC बैंक इस हफ्ते, तो मेरे ख्याल से आपको जो है ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन हटने तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शन हटेगा इनका शेयर में जो है रैली आने वाली है और फिर से जो है अपने नंबर्स ये फिर से अचीव कर लेंगे एज शेयर प्राइस। तो ये आपके लिए एक रीज़न है HDFC बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना और अपना मुनाफा जो है निकाल लेना। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? क्या आपका HDFC पे इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट है? क्या आपका एंट्री पॉइंट है? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको अगर स्पेशली किसी भी स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। जय हिंद।